11th क्लास में पाप किए हुए हैं, उसी पाप को धोने के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। एक सीरीज बेसिक मैथ हमसे की वजह से पर हमने मैथमेटिक्स छोड़ा था, बायो लिया, परेशान करने वाली चीज़। बच्चों आ गए हमारे पहले वीडियो पे। आप लोगों ने ओरिएंटेशन देखा होगा, ओरिएंटेशन नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने रूल्स बताए किस तरह हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है 12th क्लास का बेसिक मैथ, फिजिक्स का पहला टॉपिक। फिजिक्स का पहला टॉपिक मैथ। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक मैथ, बट कुछ लोगों का बेसिक मैथ भूल गया होगा या कुछ लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं होगा, ध्यान ही नहीं दिया होगा। तो जो आपने 11th क्लास में पाप किए हुए हैं, उसी पाप को धोने के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, एक सीरीज बेसिक मैथ की। हम 4-5 ज्यादा नहीं 4-5 लेक्चर्स में पूरा बेसिक मैथ खत्म कर देंगे। 4-5 के मतलब 10 लेक्चर भी हो सकते हैं मैक्सिमम, तो खत्म कर देंगे ताकि हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कोई भी दिक्कत ना हो, मुझे बार बार चीजों को रिपीट ना करना पड़े। तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम बेसिक मैथ को खत्म करके अपना आगे पहला चैप्टर स्टार्ट करें। तो बेसिक मैथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना और इसके नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज है जो आप लोग भूल जाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। और आपके पास 12th क्लास में अगर आपने मैथ नहीं लिए तो आप मैथ की प्रैक्टिस जाहिर सी बातें नहीं करोगे। तो इसलिए आप नोट्स जरूर बनाना। मैं नोट्स आप लोगों को दे दूंगा जो पीपीटी होगी, लेकिन आप लोग अपने हाथ से हैंड रिटेन नोट्स बनाना और पेन और पेपर वीडियो को पॉज करके ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली चीज, हमें बेसिक मैथ में पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। हमें बेसिक मैथ में तो सबसे पहले पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, जो हम आज के टॉपिक में थोड़ा कवर करेंगे। हाफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आज के टॉपिक में खत्म कर देंगे। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब सिंपल है, 10th क्लास में पढ़ रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बायनोमियल थ्योरम, ये आप लोगों के लिए नई चीज है। ये जो बायनोमियल थ्योरम है ये आप लोगों के लिए नई चीज है, बट ये दोनों चीजें आपने पढ़ रखी है। फिर एपीजीपी, एपी आपने पढ़ा है अगर आप सीबीएसई वाले, अगर आईसीएससी के तो बहुत अच्छी बात है, आपने जीपी भी पढ़ रखा है। ठीक है, एपी और जीपी आप लोगों ने पढ़ रखा है। ये मेरे हाथ से काम ही नहीं करता है कभी भी, इसको मिटाते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए, जो जो पढ़ रखा है वो आपको ब्लैक कलर से होगा हाईलाइट। ये आपने एपी पढ़ रखा है, सॉरी, ये एपी आपने पढ़ रखा है। जीपी अगर आईसीएससी से है तो आपने पढ़ा है, अदरवाइज नहीं पढ़ा है। और ग्राफ के बारे में क्लास 9th में थोड़ा पढ़ा है, जो मुझसे पढ़ा होगा स्टूडेंट उसको तो ग्राफ अच्छे से आता है। क्लास 9th में 50% ऑफ ग्राफ जो होता है वो मैं क्लास 9th में ही बता देता हूँ बच्चों को, ठीक है, ताकि दिक्कतें ना हो। लेकिन ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ग्राफ से क्वेश्चन आना तय होता है आपका। समझ लीजिए बहुत सारे फिजिक्स में क्वेश्चन ग्राफ से आते हैं। उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे आप लोग। फिजिक्स में स्पेलिंग देखना एक बहुत बड़ा पाप है, ठीक है, स्पेलिंग्स पे ज्यादा जोर मत डालिएगा। और फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आप लोगों के लिए नई नई चीजें हैं। अगर 11th आपने अच्छे से पढ़ा है तो सारे टॉपिक आपने एक बार पढ़े होंगे, अदरवाइज अगर नहीं पढ़ा है, कुछ पाप किए हुए नहीं पढ़ा है, तो हम लोग उसको क्लियर करेंगे। आज खत्म करेंगे सारे टॉपिक्स को जल्दी जल्दी, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम थोड़ा शुरू करेंगे। पहला हम देखिए आज का जो टारगेट क्या क्या है। आज का जो हमारा टारगेट है, पहला टारगेट है हम रेशियोज पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कितने 6 रेशियोज होते हैं उन सबके बारे में पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे और टेबल कैसे लर्न करना है वो पढ़ेंगे और ग्राफ पढ़ेंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स एंड क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व करेंगे, 1-2 क्वेश्चन बस खाली। तो चलिए पहले रेशियोज से शुरू करते हैं अपना। देखिए आपने पढ़ रखा है कितने रेशियो, आपने कितने रेशियो पढ़ रखे हैं? 6 रेशियो पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा साइन, कॉस, फिर पढ़ रखा होगा टेन, टेन के बाद पढ़ा होगा साइन का उल्टा कॉसेक, सेक एंड, अरे सेट क्यों लिख दिया मैंने, सॉरी, बढ़ा देते, सेक, सेक पढ़ा हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद कॉट पढ़ा हुआ है। देखिए आप ये तीनों के बारे में जान लीजिए, फिर ये तीन तो आपको पता लगेगा कि साइन का जो उल्टा होता है, जो कि हमारा साइन का उल्टा होता है वो क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है एंड कॉट का उल्टा टेन होता है। तो ये तीनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है। तो हम बस खाली तीन के बारे में पढ़ेंगे, तीन आप लोग खुद बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले हमें एक चीज याद रखनी है, एक मतलब मंत्र जो बहुत लोगों ने बताया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। क्या याद रखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और एक और ट्रिक है जिसपे बहुत से बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं, तो वो ट्रिक हम नहीं यूज करेंगे, बट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा क्या है, अब इनिशिएटिव देखते हैं क्या चीज है, इसका मतलब क्या है। जो हमारा ये होता है वो साइन का रेशियो बताता है, ठीक है। ये होता है हमारा ये कॉस का, और ये जो चीज है ये हमारा टेन का रेशियो बताता है,
ठीक है, ये इतनी चीजें हैं, सी साइन कॉस और टेन। देखिए अब ये क्या चीज होती क्या है, ये पी एच बी यू क्या है। देखिए साइन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब ही होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के साथ खेलना। तो हम पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां ले आते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल डायरेक्ट मिल गया, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, इसको ले आते हैं। तो हम इसमें कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद रखनी है। ये होता है 90 डिग्री, आपको पता है, और 90 डिग्री के जो सामने वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसे हम प्यार से हाइपो बुलाएंगे, यहाँ से हाइपो। ठीक है, और फिर इन दोनों में से एक, अच्छा आप कमेंट सेक्शन में पॉज करके लिखिए कि इसमें से हाइपो, वो हाइट कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है। पॉज करके जल्दी से लिखिए, मैं इसको नाम दे देता हूँ, चलो ए बी सी। आप लोगों के पास टाइम है, जल्दी से पॉज करके लिखिए, फिर मेरा आंसर सुनिएगा। मैक्सिमम में ये इतना कह सकता हूँ गारंटी के साथ, अगर आप ईमानदारी से लिख रहे हैं तो 80% लोगों का आंसर गलत होगा। किसको आप इसको बेस बोलते हो, बीसी को बेस बोला होगा लोगों ने, और ए बी को हाइट बोला होगा, परपेंडिकुलर बोला होगा, बट ये गलत है, ये गलत है। जो हाइपो, ये बेस होता है, बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों होता है रिलेवेंट। ठीक है, ये रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं एंगल से। अगर मैं इस वाले सी को एंगल मानता हूं तो सी के जो सामने वाली लाइन होती है वो हो जाती है परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाली लाइन बेस हो जाती है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाती है अगर हम इस एंगल को मानते हैं। लेकिन वहीं गलती से अगर मैंने इसको एंगल मान लिया, ठीक है, कलर तो वाइट ही चल रहा है हर बार, अगर मैंने इसको एंगल मान लिया तो हमारे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ये चीज एकदम ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि एंगल पे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर एंड बेस, और वही रेशियो है। साइन किसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर एंड हाइपो के रेशियो को। मान लो परपेंडिकुलर आपका 5 सेंटीमीटर का है, 5 नहीं लिखते हैं, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मान लो आपका जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर है, इस एंगल सी की बात कर रहे हैं, और ये हमारा दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे साइन सी की वैल्यू, तो साइन सी क्या आपने पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर और हाइपो। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 3 सेंटीमीटर वाली लाइन है, और हाइपो क्या है बच्चों, हाइपो क्या है 5 सेंटीमीटर वाली है, तो साइन सी की तो ये वैल्यू हो जाएगी। लेकिन गलती से किसी ने ये बोल दिया कि आप हमें बताओ साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू बताओ, तो आप लोग क्या कहोगे, इसको परपेंडिकुलर का सर ने तो बताया था कि बदल जाती है, हमारे साथ ट्रिक नहीं खेल सकते। तो देखिए इन दोनों जब एंगल्स की बात हुई, दोनों का वैल्यू बदल गई। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो होता है एंगल्स पे डिपेंड करती है वैल्यूज। ठीक है, क्लियर। अब एक बच्चे का सवाल था जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था कि सर कोई साइन बी का एंगल पूछे तो क्या हम बताएंगे, साइन बी की वैल्यू पूछे तो क्या बताएंगे हम। ऐसे सवाल भी आते हैं बच्चों के मन में, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब ही नहीं देता हूँ ना, कंसिडर नहीं करता हूँ इस सवाल को। बच्चों ये भी 90 डिग्री है, बड़ी मुसीबत है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये तो एंगल 90 डिग्री हो ही गया ना, तो इसका कोई पूछेगा ही नहीं आपसे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये 90 डिग्री की स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, हर एक एंगल के 90 डिग्री की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, तो आपको इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आएगा। वैसे साइन, अगर कोई कॉसेक सी की वैल्यू पूछे, कुछ नहीं करना है, बस साइन को उल्टा कर देना, जो साइन सी की वैल्यू थी उसी को उल्टा करके लिख दो, 5.3 हो जाएगा। ठीक है, यही उल्टा जस्ट, और कॉस सेक सबका उल्टा उल्टा करना है, तो आपकी वैल्यूज होती रहेंगी। ठीक है, तो इस बात का ये आपको रेशियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर थम्स अप लिखिए। साथ साथ में कमेंट आप लोग करते चले, मैं सारे कमेंट को जरूर पढ़ूंगा, सबका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो मजा तभी आएगा पढ़ने में जब आप लोग कमेंट साथ में करेंगे, मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे। ठीक, मुझे ना पढ़ाने में मजा आएगा अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं करते। ये देखिए, ये अपने मन से चल रहा है। ठीक है, तो जब तक आप लोग मुझसे अगर इंटरेक्ट नहीं करते हो तो मुझे ना मजा आएगा पढ़ाने में, ना आपको पढ़ने में मजा आएगा। आपको ऐसे रिएक्ट करना है कि मैं आपके सामने हूँ, इंटरेक्ट करो, क्वेश्चन पूछो और मैं आंसर बिल्कुल दूंगा। तो आपको रेशियो एकदम क्लियर हो गया। क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दीजिए तुरंत। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगली स्लाइड की तरफ। अगला क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। बचपन से इसने बहुत परेशान किया है, इसी की वजह से सर हमने मैथमेटिक्स छोड़ा था, बायो लिया है। कोई बात नहीं, परेशान करने वाली चीज ही नहीं है, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री ने परेशान किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम एक छोटा सा थ्योरम है, इसको आपने फालतू बदनाम किया है। हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही बस, यही छोटा सा थ्योरम, इसी को आप लोग बदनाम करके रखे हो कि इसने पूरा मैथ बर्बाद कर दिया, क्या कर दिया। यही बस, यही एक छोटा सा थ्योरम है, इसको बस याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पे क्वेश्चन में आप लोगों को करा देता हूं, सॉल्व कर रखा है। बहुत लोगों को ये चीज थोड़ी बोरिंग लग रही होगी कि मैं एक एक स्टेप चल रहा हूं, बट
एक एक स्टेप जब शुरू से शुरू करेंगे तभी आपको समझ में आएगी। कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं आती, कुछ ऐसी चीजें जो और बच्चों को नहीं आती, और ऐसी चीज तो आपको ये चीज सब कुछ देखना है, रिवाइज तो हो रहा है एटलीस्ट एक बार, तो सबको ये चीज समझना है। सिंपल चीज है बट थोड़ा समझो इसको और बच्चों को भी समझने का मौका दो। तो मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है मान लो 4 सेंटीमीटर और ये हमारा दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और आपसे कोई पूछे कि बेस इसका निकाल के दिखाओ। अब एंगल कुछ दिया नहीं है सर, आप इसको बेस कैसे बोल रहे हैं, अभी तो आपने मना किया था इसको बेस नहीं बोलना है, इसको हाइपो नहीं बोलना है। बट अगर कुछ दिया नहीं है, एंगल की बात ही नहीं हो रही, पाइथागोरस थ्योरम की बात हो रही, तो ये लंबा सा जो खड़ा है इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपो का स्क्वायर, हाइपो क्या है? AC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बोला? AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हम इसको भी क्लेम माने हैं परपेंडिकुलर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझे? AC क्या दिया हुआ है? AC दे रखा है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दे रखा है? AB दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? अब ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस BC स्क्वायर। तो इसको इधर भेज दो तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। चलो थोड़ा इधर करते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू 3, यही हो जाएगा आंसर। ऐसे ही आपका 2 दिया रहेगा वैल्यू, तीसरी आप लोग निकाल लोगे। बेसिकली ये सब चीजें 10th में आती हैं, आप लोगों के मतलब न्यूमेरिकल के बीच में काम आएंगी, तो ये चीज देख लीजिए एक बार। और करना चाहे तो जब भी मैं ऐसे छोटे मोटे बच्चों वाले क्वेश्चन दो तो आप लोग पॉज करके उसको सॉल्व किया करो और मेरे सॉल्यूशन को स्किप कर दिया करो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है। ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम पास नहीं करना। अगर आपको आता है तो चीजों को स्किप करो या फिर रिवाइज थोड़ा सा करो। चलिए फिर अब ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट ये पहाड़ चीज। बहुत डराया बचपन में इसने, मुझे भी, आपको भी, सबको बहुत डराया। ये टेबल याद कैसे होगा? ठीक है? अब देखो जो भी एंगल्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। वैसे मैं 11th क्लास में ये सब चीजें पढ़ाता हूँ कि एंगल क्या होता है, डिग्री, रेडियन। तो जो डिग्री होता है वो प्रैक्टिकल यूनिट होती है एंगल की, ठीक है? और जो रेडियन होता है वो हमारी SI यूनिट होती है। जब हम न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? रेडियन का। ठीक है? और वैसे डिग्री का यूज होता है जो प्रैक्टिकल यूनिट है। और एंगल का मतलब क्या है? डायरेक्शन का सेंस देता है। एंगल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन का सेंस देती है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर लिखिएगा, एंगल कैसी यूनिट है, मतलब कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? ये या तो वो क्या बोलते फंडामेंटल है, डेराइव्ड है, या फिर एक तीसरी होती है जिसको आप कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है? मतलब समझिए कि जो तीसरी बची वही होगा। तो कमेंट में लिखिएगा कि 11th थोड़ा सा भी याद है तो आप लोग जरूर बताओगे एंगल कौन सी क्वांटिटी होती है। चलो अब देखते हैं कैसे याद करना है। याद करना बड़ी चीज है। देखो पहले क्या करना है, सबसे पहले तो 90 तक के टेबल की बात करेंगे। इसको अभी के लिए भूल जाओ, इसको क्या करना है अभी के लिए भूल जाओ। लाइन नहीं दी है इसमें, हाँ ये लाइन है, इधर इतना बस आप लोग इतना पार्ट देखिए 90 तक का, 90 तक का पार्ट देखिए। ठीक है? 90 तक का पार्ट देखिए। ये ऊपर तो एंगल्स दे रखे हैं, उसको छोड़िए। यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, एंड 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है, और 90 की 1 होती है। इतनी चीजें सबको याद रखनी है। ये एक चीज में याद करने के लिए कहूंगा, ये पहली वाली लाइन याद कर लो, ये पहला टर्म याद कर लो। इतना तो कर सकते हो। ओह शिट, क्या हो रहा है? चलो मिटाओ मिटाओ। ठीक है? तो ये पहली चीज तो याद कर सकते हो, इतने रेशियोज तो आप याद ही कर सकते हो। ठीक है? इतना तो मेरे लिए कर सकते हो कि ये 90 तक याद कर लो। साइन की बस खाली वैल्यू, साइन की याद हो गई? हाँ सर साइन की मैंने याद कर ली। अब कॉस के लिखना है तो क्या करो, साइन को यहां से उल्टा लिखना शुरू कर दो, साइन को। अब ये देखो ये बीच में 5 डिजिट का है, सब उल्टा लिख रहे हो, लेकिन ये बीच में तो बीच वाले को सेम लिख दो और सबको अपोजिट कर दो। 9 इधर का इधर, इधर का इधर, और इधर का ऐसे ही रहेगा, ऐसे ऐसे क्रॉस करके लिख दो, क्रॉस करके। तो ये बस खाली उल्टा लिखना शुरू कर दो, आपका हो गया काम खत्म। समझ आ रहा है? उल्टा करके लिख दिया। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं भी होगी तो मैं पढ़ा देता हूं। क्या पढ़ा है आपने? जो tan थीटा होता है उसकी एक वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है? यही इसी को बोलते हैं। तो आपने साइन और कॉस का लिख लिया, साइन और कॉस का ट्रिक से लिख लिया। जब आपने एक और स्मॉल ट्रिक है इसको याद करने का, एकदम ही स्मॉल ट्रिक है, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैंने यूट्यूब पे अपने डाल रखा है। ठीक है? 5 फिंगर टिप, आप लोग पीछे सर्च करेंगे जाकर के आपको मिल जाएगा। तो मतलब मेरा जो 9th-10th का चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो देख लीजिएगा, वहां उतना डीप में हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा वो। तो अब देखो
हाँ, जब साइन कॉस की आपको याद होगी तो 10 की याद करने के लिए क्या करना है, साइन और कॉस को डिवाइड करते जाओ 10 की वैल्यू आती रहेगी। अब जब 10 की याद हो गई तो सारा 10 का उल्टा कर दो कॉट बन जाएगा, कॉट का अब साइन का उल्टा कर दो कॉसेक बन जाएगा, कॉस का उल्टा कर दो सेक बन जाएगा। ये नॉट डिफाइंड कैसे हुआ, 1/0। जब भी किसी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो या तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं या फिर नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीजें, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। देखो साइन और कॉस के रेशियो को 10 बोलते हैं, 1/0, 1/0 आया ना तो ये इन्फिनिटी हो गया, फिर नॉट डिफाइंड हो गया। क्लियर है, ये यहाँ पे दे रखा है। तो हमें 90 तक का टेबल रट लिया, 90 तक का टेबल हमने याद कर लिया। क्लियर, याद कर लिया। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग इस टेबल को लिखना चाहें तो लिख लें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, अपनी चर्चा को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब ये आपको 90 तक याद हो गया क्या? हाँ सर याद हो गया, 90 तक हमने याद कर लिया। अब इस लाइन को क्या किया जाए, हटा दिया जाए, क्योंकि अब हमें इस पर्दे में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। अब क्या करो, पूरा इरेज कर देता हूँ मैं, या फिर इसका एक कॉपी बना लेते हैं। क्या कॉपी बनाने का ऑप्शन है? कॉपी बनाने का ऑप्शन नहीं है। सेलेक्ट करता हूँ इसको, नहीं हो सकता क्या? क्लोन बना क्या? क्लोन नहीं बन रहा है, छोड़ो छोड़ो, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, किसी काम का नहीं है वैसे भी। इरेजर लो, पूरा पूरा साफ 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 क्लियर। डिटॉल से भी ज़्यादा सफाई हमारे उसने किया है, डस्टर ने, डस्टर या इरेजर कुछ भी हो। ठीक है, चलो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक मिरर बनाएंगे। सर ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं, मिरर आ जा रहा है, कभी कुछ आ जा रहा है। हम तो यहाँ टिग्नोमेट्री पढ़ने आए थे, आप यहाँ मिरर चैप्टर पढ़ा रहे हैं। देखो मिरर चैप्टर, हाँ ठीक है, मिरर यहाँ पे बनाते हैं, लेकिन मिरर तो ऐसा दिखता भी नहीं है। चलो मैं अपने हाथ से अपनी कलाकारी दिखाता हूँ, अपना आर्ट दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे दिखता है ना मिरर, हाँ ऐसे दिखता है मिरर। क्लियर। अब देखो मिरर क्या काम करता है, सेम चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, इधर जैसा उधर है उधर वैसा रिफ्लेक्ट करके आपको दिखाता है। ठीक है, ओ शिट, ये टेबल ही अधूरा है, टेबल ही अधूरा है, सॉरी। ठीक है, मैं एक टेबल डाउनलोड करता हूँ जल्दी से बिना किसी देरी के हम एक टेबल डाउनलोड करते हैं। टेबल ही गलत है, तो हम जाएंगे कहाँ पर, होम पे जा करके, क्रोम पे। वाईफाई भी आज वर्क नहीं कर रहा है मेरा, तो मैं वाईफाई को चेंज करूँगा, नेटवर्क को। पासवर्ड कोई भी नहीं देखेगा, कनेक्टेड है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, लगता है मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं, मज़ा आएगा। चलो बना देते हैं, आपके लिए बना ही देते हैं टेबल। तो हम लोग नए एक स्लाइड ले लेंगे, क्या ब्लैंक स्लाइड से बनाएंगे एक टेबल। क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ होना चाहिए 90, 0, 30, 60, 45, 90। अरे तो और ज़्यादा चाहिए हमें, तो और ज़्यादा बॉक्सेस चाहिए हमें, और बॉक्स चाहिए, इतने में हमारा काम थोड़ी बनेगा। सेलेक्ट इस ऑब्जेक्ट को मुझे करना है ना, हाँ ठीक है, इसमें और एडिशन हो सकता है। बहुत सही चीज़ है ये तो। ठीक है, और ऐड करना है मुझे, कितना, 30 हो गया, नहीं 30, 45, 60, 90, 120, 135, 160, 180। ठीक, चलो इस टेबल को पहले अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। वेट अ मिनट, ठीक है सही। नीचे साइन कॉस 10, बस इतना का ही देखेंगे। ठीक है, साइन कॉस 10 ही देखेंगे, साइन कॉस 10, बस 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 इतना देखेंगे, बाकी आप लोग पढ़ लेते हो, पढ़ने वाले बच्चे। सॉरी रियली सॉरी,
यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, पेन भी धोखा दे रहा है। क्या हो जाएगा साइन, अरे साइन कॉस 10, साइन 0 की, फिर 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। ठीक है, 90 की वैल्यू हो गई। 90 के बाद क्या आता है 120, 135, 160, फिर 180। ठीक है, इतना ही देखेंगे। 120, 160, 180 आई गेस। 1 2 3 4 इधर, 4 इधर। ठीक है, सही है। चलो अब एक हमें क्या करना है, एक मिरर बनाना है। ठीक है, एक मिरर हमें बनाना है। मैंने जैसा बताया था मिरर, आपको 30 की वैल्यू मैंने सारी याद करा दी थी। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। मेरे साथ में बोलो तेज तेज, 1/√2 √3/2, और इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर। ऐसे कॉस का इसका उल्टा लिखते हैं, 1√3/2। 10 और कॉस एक साथ में आ गया, वाह गजब। और इसकी क्या होती है 1/√2 ही रहती है, और इसकी क्या हो जाती है, इसका उल्टा लिखना शुरू करो 1/2, और ये 0 होती है। ठीक है, तो इरेजर लूँगा मैं, इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 10। अच्छा, ये टेबल खुद बड़ा छोटा होता जा रहा है मेरे लिखने के हिसाब से। 10, अब 10 की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों को डिवाइड करना है, ये 0 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3। ठीक है, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी में लिखता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें कुछ नहीं करना है, एक मिरर बनाना है। ठीक है, मैं एक लाइन लाता हूँ, शेप, एक लाइन को लेकर के आते हैं। फिर वैसे मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। मिरर यहाँ है नहीं है ना, चलो चलो ऐसे एक लाइन बनाते हैं। इसको आप लोग कंसिडर करोगे एज अ मिरर। ठीक है, ओ शिट 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 शिट, टेबल ही बड़ा कर दिया इसने तो। चलो 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 चलो, ऐसे लाइन, यहाँ से लाइन यहाँ बनाएंगे तो हाँ, अब फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी कुछ इसको मिरर का शेप दे देता हूँ, मिरर का लुक दे देता हूँ, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, मिरर दे रहा है, ये नाटक नहीं चलेगा बाबू। ठीक है, मिरर इसको मान लो, मुझे ये इरिटेट कर रही है चीज़। अब आप इसको मिरर मान ही लो। ठीक है, एज अ मिरर अब इसको ट्रीट करो। चलो ठीक है, ऑन टॉप, ऑन टॉप, इसको मिरर मान लो। और ये मिरर है तो मिरर के सामने सारी की सारी इमेज ऐसे 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 का ऐसे बनना शुरू हो जाती है। जैसे 120 है, 120 है, तो ये 120 के सामने ये ऐसे ऐसे ही तो मिरर इमेज बनाता है अपना। जो यहाँ पर है वो यहाँ दिखेगा, आपको दिखेगा ना, जो यहाँ पर है वो यहाँ दिखेगा, और जो यहाँ पर है ये वो यहाँ दिखेगा 120। और 180 के, अरे 120 के लिख रहा हूँ मैं, जो यहाँ जो जहाँ है वो वहीं दिखेगा। ठीक है, वो 160 इधर है, ये दिखेगा। और ठीक है, थोड़ा पहली बार है इसलिए एडजस्ट करिए 1/2, और ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी हम लिख लेंगे, बस मिरर की तरह। ये आपका मिरर है, ये लाइन, इसके पार इधर ऐसे लिखते हुए चले जाना। ये लिखा मैंने, फिर लिखा 1/√2, फिर ये लिखा √3/2, √3/2, √3/2, फिर लास्ट में क्या लिखा 1 लिखा, बस इतनी सी बात। और ऐसे इसका भी लिख लेंगे, इसका मुझे आप कमेंट में लिख करके दिखाइएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने का यही एक तरीका है। ठीक है, यहाँ पर पीछे दिया था वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था, 180 से बाहर का था। ठीक है, तो 180 से बाहर की भी जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पढ़ना है। वो शायद इस लेक्चर में हम लोग ना पढ़ें, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना है। तो इतना ही नहीं मतलब, और आगे भी पढ़ना है। अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत सी चीजें। तो सबसे पहले ग्राफ समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ग्राफ समझना है। ग्राफ मैंने क्यों लिखा, ग्राफ हर एक मोड पे आपका ग्राफ आएगा, हर एक चीज का। आपने फिजिक्स लिया है तो फिजिक्स में ग्राफ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ से आप नहीं भाग सकते। ऐसा सोच रहे हो कि फिजिक्स ले लिया ग्राफ से बच जाओ, तो ग्राफ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर। जैसे अब हम एक ग्राफ बनाते हैं साइन का। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है
जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, मतलब साइन का ग्राफ सबसे ऊपर 1 तक ही जा सकता है, मतलब इसको आप 1 लिख दो। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो साइन जो होता है वो साइन साइन रहता है, छोटा होता है, छोटा या फिर इक्वल होता है 1 के, और बड़ा होता है हमेशा -1 से। और सेम सेम कंडीशन अप्लाई होती है कॉस, इसको बोल सकते हैं कॉस या फिर साइन, दोनों का ग्राफ सेम ही है। ठीक है, तो साइन कॉस भी क्या होता है, -1 से शुरू होता है और +1 पे खत्म होता है। लेकिन 10 के लिए यही बात अलग है। 10 के लिए क्या है, जो 10 का ग्राफ होता है वो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 10 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है 10। तो 10 का ग्राफ अभी देखिएगा कितना मजेदार दिखेगा। 10 का ग्राफ अभी देखिएगा कितना मजेदार दिखेगा, ऐसा जो 10 का ग्राफ होता है वैसे नाचते हुए रहता है, ऊपर से नीचे ऐसा, ये होता है 10 का ग्राफ, कहीं से कहीं भी जा रहा है, उड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। ठीक है, तो यही होता है 10 का ग्राफ। अब नेक्स्ट अपना देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट है हमारी वैल्यू ऑफ स्पेशल एंगल। तो इसको आप लोग को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पहले पिछले की चीज, ये वाली चीज को एक बार नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा समय दूं आप लोगों को। एक चीज लिखना भूल गया मैं, +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक। ठीक है, अभी ग्राफ एक टॉपिक ही पढ़ेंगे तो ग्राफ और ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से, बट अभी आपको ये देख लीजिए, मैंने बता दिया ग्राफ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी था ग्राफ, शायद मैं ग्राफ टॉपिक पढ़ाते वक्त ये चीज भूल जाता, तो मैंने अभी ये लिख दिया इसको। ठीक, अब नेक्स्ट स्पेशल एंगल की वैल्यू, जैसे 30, 40, 50, इन सब की याद हो गई आपको। अब दो स्पेशल एंगल्स होते हैं हमारे पास, क्या क्या एंगल्स होते हैं, करंट लग रहा है यहाँ पे तो। ठीक है, दो स्पेशल एंगल्स होते हैं, ये मैं इसका यूज क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दें सबसे पहले, डिलीट। दो स्पेशल एंगल्स होते हैं, एक होता है हमारा 53, एक होता है हमारा स्पेशल एंगल 53, और एक हमारा स्पेशल एंगल होता है, उसको 90 में से माइनस करके देखते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर यहाँ है, 90 माइनस 37, देखिए यही होता है दिमाग। दो चीज़ें होती हैं, इतनी गलतियां, अगर इतनी गलती किसी बच्चे से हुई होती तो मैं उसको बहुत पीटता। 90, ठीक है, 37/90। इसका कभी कभी आपसे पूछ लेता है साइन 37 की वैल्यू बताओ, या फिर पूछ लेता है कॉस 53 की वैल्यू बताओ, तो बच्चे वहीं पे स्टक हो जाते हैं कि सर ने तो ये पढ़ाया नहीं था, फिर सारा ब्लेम डाल दोगे मुझसे, सर से हमने पढ़ा था, सर ने ये चीज बताई नहीं थी, उसके लिए हम लोगों को तो इतना ही बताया 30, 45 इन सब का। तो इसकी देखो ये स्पेशल केस है, इसका जो वैल्यू होता है वो हमें पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखना होता है, जो सबसे देखिए ये ट्रिपलेट होगा 5, जो हाइपो होगा वो इसका 5 होता है, 5 होता है। ठीक है, जो हाइपो होता है उसको 5 लिखते हैं, और जो बड़ा वाला एंगल है उसके साइड, देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब 3 ऐसे साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल के हो सके, तो 5, 3, 4, 5 ऐसे होते हैं, 3, 4 एंड 5 का यूज करते हैं इसमें। ठीक है, हाइपो तो हो गया, 5 सबसे बड़ी साइड है, वो आप समझ गए कि हाइपो होती है, वो 5 लिख दिया। फिर उसका 3 मतलब जो छोटा वाला एंगल है उसके सामने वाला छोटा, जो बड़ा वाला एंगल है उसके सामने वाला बड़ा, ऐसे लिख लेना। थोड़ा सा थिकनेस कम करते हैं, कलर भी चेंज करते हैं। हाँ, ये भी काम नहीं करेगा इसमें, यहाँ ये काम कर सकता है, बड़े के बड़े के सामने बड़ा और छोटे के सामने और छोटे के सामने छोटा, ये चीजें मंत्र है। ठीक है, ये एक मंत्र है, ये आपको याद कर लेना है। जो छोटा वाला एंगल है उसके सामने छोटी साइड, जो बड़ा वाला एंगल है उसके सामने बड़ी साइड, और ये तो अपना सेफ है हाइपो, ये तो एकदम मजे कर रहा है, हाइपो एकदम सेफ है। ठीक है, तो बड़े के सामने बड़ा, छोटे के सामने छोटा, ये हमारा
टैग लाइन है इसको पढ़ने का। तो जब आपका ट्राइंगल बन गया तो आप सब निकाल सकते हो। साइन 37 की कोई वैल्यू पूछे तो साइन 37 क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद, साइन 37 की बात हो रही है तो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित मतलब पी परपेंडिकुलर, साइन के लिए परपेंडिकुलर होगा 3 वाला तो क्या हो जाएगा 3 और हाइपो मतलब 5 और ऐसे साइन 53 की कोई वैल्यू पूछे तो क्या बताओगे 4/5। बस इतनी सी बात थी। अब देखो एक चीज और देखनी है इसमें, निकालोगे ऐसे कॉस्ट एंड सबका निकालोगे तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इस पर रिपीट नहीं करेंगे चीजों को, घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना। अब पूछा है कि tan 3 की वैल्यू दे रखी है तो cos की वैल्यू निकालो। क्या बच्चों वाला सवाल है, क्लास 10th में किया था सबने सॉल्व। तो जब आपसे पूछा है tan 3 की वैल्यू दे रखी है, आपको निकालना है साइन और cos की वैल्यू। सिंपल है, राइट एंगल ट्राइंगल बना दो एक, tan 3 दे रखा है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है, सॉरी देखो क्या क्या दिया हुआ है, tan थीटा की वैल्यू 3 दे रखी है तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 हो गया और बेस आपका 1 हो गया। तो ये चीजें तो याद रहेंगी, आशा करते हैं सबको याद रहेंगी, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस का ही तो रेशियो, तो परपेंडिकुलर बेस पता चलेगा तो हाइपो निकाल लो, हाइपो निकालो, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 1 स्क्वायर है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हाइपो, बड़ी गड़बड़ वैल्यू आ गई 1 + 9 10 हाइपो स्क्वायर, तो हाइपो इज इक्वल टू क्या होगा √10, ये हाइपो की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा है cos थीटा की वैल्यू, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है 1 है और हाइपो आपने निकाला √10, ये हो जाएगी cos थीटा, क्या वैसे ही पूछा है sin थीटा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 3/√10। समझ आया होगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, समझ में आ गया। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को बताना है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये अगर आप लोग निकाल लेंगे तो आप लोग समझो मेरा पढ़ाना सफल हो गया। मैंने एक वर्ड बोला था, कहीं लिखा नहीं था उस वर्ड को, लेकिन बोला था, ये आपको बताएगा कंसंट्रेशन पावर, कितना आप कंसंट्रेट होगे मेरी बातों को सुन रहे हो। हाँ माइक ऑन है, सुन रहे होगे, ठीक है, तो कितना कंसंट्रेट होगे मेरी बातों को सुन रहे हो, अगर आप सुन रहे होगे तो ये वैल्यू आप लोग निकाल लोगे। ठीक, निकाल के दिखाओ, जल्दी से निकाल के दिखाओ ये वैल्यू फटाक से, वीडियो को पॉज करो, ये डिग्री है, ठीक है, ठीक है, चलो पॉज करके आपने निकाला, ट्राई किया, नहीं निकला। देखो बच्चों ने क्या किया होगा, ये लिखा होगा cos 30/30, क्या किया होगा, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, √3/2/30, अब काटा पीटा होगा या फिर इसको ऊपर पहुंचा दिया होगा 30 √3/2 ऐसे निकाल दिया होगा। फिर बहुत जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा उसने क्या किया होगा 15/√3 कर दिया होगा, बहुत जो इंटेलिजेंट होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हो, ये क्वेश्चन का तरीका ही नहीं है, सॉरी। तो क्वेश्चन का क्या तरीका है, इस डिग्री को आपको देखो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो डिग्री में हम एंगल को, डिग्री वाले एंगल को ऐसे खाली नहीं लिख सकते, अकेला लिखना इसको पाप है, इसको अकेले नहीं लिख सकते, इसको हमें लिखना होगा, अगर ये अकेला एंगल कहीं यूज करना है तो हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, और रेडियन में कन्वर्ट करके आप लोग फटाफट इसका आंसर दोगे, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करो, फटाफट आंसर दो। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, चलो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग मुझे आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में। और आज का सेशन कैसा लगा आप लोग वो भी कमेंट में बताओगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की छोटी और थोड़ी सी चीजें बची हुई हैं, 1-2 पॉइंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैं इससे रिलेटेड आपको जो वर्कआउट है वो भेज दूंगा टेलीग्राम पे, तो पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। हो गया, बढ़िया बना है।